तुर्की को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तुर्की के गिर्द मगरब की जानिब से घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है और मगरबी कुव्वतों की जानिब से तुर्की को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की के लिए हालात मुश्किल किए जा रहे हैं और इन मुश्किलात में अब एक और इजाफा हो चुका है। हाल ही में खबर ये सामने आई थी कि तुर्की के साथ अमेरिका ने अपने वादे की बरखिलाफी करते हुए तुर्की को F-35 जंगी तैयारों की बजाय तुर्की को F-16 जंगी तैयारे देने की ऑफर की थी, जिसकी वजह तुर्की और इसराइल के माबैन S-400 की दिफाई डील को बताया जा रहा था। लेकिन अब एक इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये सामने आई है कि रवां हफ्ते फेटफ के होने वाले इजलास में तुर्की को ग्रे लिस्ट पर डाल दिया गया है और इसके लिए तुर्की को इस बात पर मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि तुर्की की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग यानी दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने के हवाले से मुस्तनद इकदाम नहीं किए गए हैं। तुर्की को किन बुनियादों पर फेटफ की ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनाया गया है, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि तुर्की को मगरबी कुव्वतों की जानिब से ख़ास तौर पर इताब का निशाना बनाया जा रहा है और तुर्की के गिर्द घेरा तंग करते हुए मामलात को खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की ने रूस के साथ अपनी S-400 की डील को कैंसिल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तुर्की को माली पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा और अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में भी तुर्की के साथ अमेरिका ने वैसा रवैया बरकरार नहीं रखा जैसा इससे पहले अमेरिका का तुर्की के साथ एक अच्छा रवैया था। अब फेटफ के चेयरमैन की जानिब से कहा गया है कि 2019 के आखिर में तुर्की पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर मामलात को उठाया गया था और इसमें कहा गया था कि तुर्की की जानिब से दहशतगर्दों के लिए की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को पहुंचाई जाने वाली माली मुआवनत पर मुस्तनद और सख्त इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उस वक्त से तुर्की की जानिब से इन तमाम तर डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं किया गया और ये तमाम इशूज़ अभी के वैसे मौजूद हैं। फेटफ के प्रेसिडेंट की जानिब से ये भी कहा गया है कि तुर्की ख़ास तौर पर बैंक सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर और कीमती पत्थरों का कारोबार करने वालों पर खुसूसी तवज्जो दे। इनके ज़रिए पैसा बाहर के ममालिक में भिजवाया जाता है और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तुर्की ने हाल ही में इसराइल के एक दहशतगर्द और ख़ास तौर पर जासूसी ग्रुप को पकड़ा है, जिसके मुतल्लिक अभी कहा जा रहा है कि तुर्की को इसके बदले में इस तरह की पाबंदियों का निशाना बनाया जा रहा है। ग्रे लिस्ट पर तुर्की को रखने का मकसद सिर्फ दहशतगर्दी की माली मुआवनत को रोकना नहीं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो तुर्की को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।